हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पीईटी का सिलेबस वाइज चल रहे हैं। अभी आपने कल देखा कि हम लोगों ने महत्वपूर्ण बिंदु खत्म किया था। आज उसी परिप्रेक्ष्य में एक और महत्वपूर्ण बिंदु हम लेकर आए हैं, पर्यावरण। पर्यावरण के दो वीडियो होंगे, पहला तो ये और दूसरा आपका दिवस। क्योंकि आपके पीईटी के सिलेबस में, यूपीपी के सिलेबस में, टीईटी के सिलेबस में ये परीक्षाओं में प्रायः यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कल हम लोगों ने राजधानियों का देखा ट्रिक, और आज हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। तो आज का आप हेडिंग देख ही रहे हैं, पर्यावरण ट्रिक। पहला ट्रिक हमारा है, हम लाल तेंदुओं को देखने लद्दाख जाएंगे। हम लाल तेंदुओं को देखने कहाँ जाएंगे? लद्दाख। हमसे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लाल से लाल सूची, तेंदुआ से हिम तेंदुआ, और कहाँ देखने जाएंगे? लद्दाख। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लाल सूची क्या होता है? लाल सूची में, लाल सूची का मतलब है रेड लिस्ट। भारत में या विश्व में कहीं भी पशु पक्षियों या प्रजातियों की, जीवों की ऐसी संख्या जो एक विशेष आंकड़े से लिए जाते हैं, जो 50 वर्षों से अपने मूल निवास स्थान से या तो खत्म हो गए हैं या कहीं स्थानांतरित होकर चले गए हैं, उनको आईयूसीएन में लाल सूची यानी रेड लिस्ट में रखा जाता है। तो हिम तेंदुआ को भी इसमें स्थान दिया गया है, और ये कहाँ है? लद्दाख में है क्या? हिम तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान को हिम तेंदुआ की राजधानी कहा जाता है। भारत में हिम तेंदुआ सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो लद्दाख में पाए जाते हैं। इसे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान को हिम तेंदुओं का क्या कहा जाता है? राजधानी कहा जाता है। हिम तेंदुआ आईयूसीएन की संकटग्रस्त सूची में क्या है? शामिल है। इसे पहाड़ियों का भूत, पहाड़ियों का भूत हिम तेंदुआ कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे। झांसी पहुंच गए, झांसी पहुंच गए भाई। चलिए हम लोग भी झांसी चलते हैं। झांसी, झांसी पहुंच से पहुंच बांध, झांसी पहुंच बांध परियोजना कहाँ है? तो ये झांसी में है। झांसी पहुंच बांध परियोजना, पहुंच बांध परियोजना कहाँ है? झांसी में स्थित है। अब ये नहीं लेना है, अब ये नहीं लेना है। अब से ओव नदी, ए से यांसी नदी, ले से लेना या लीना नदी, ये तीनों नदियां, ये तीनों नदियां कहाँ पाई जाती हैं? ये तीनों नदियां एशिया में हैं, और तीनों कहाँ गिरती हैं? तो यांग टीसी, एशिया महाद्वीप में तीनों नदियां जो हैं आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। कौन कौन सी? ओव नदी, यांसी नदी, लेना या लीवा नदी। ये तीनों नदियां जो हैं वो कहाँ की हैं? एशिया की हैं, एशिया की हैं। और तीनों कहाँ गिरती हैं? आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। अगला, अगला ये नोट है, नोट है ये, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन, रोकथाम गलत लिखा है, रोकथाम कन्वेंशन की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र मरुस्थली रोकथाम कन्वेंशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। अगला ट्रिक है, चोर गोवा गए हैं। चोर कहाँ चले गए? गोवा। चोर से चेराव द्वीप,
गोवा से गोवा। आपसे पूछ रहे चेराव द्वीप कहाँ स्थित है, तो चेराव द्वीप कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है। ठीक। आई विल क्रॉस महाराष्ट्र, आई विल क्रॉस महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्रॉस हो चुका है भाई ना। आई विल क्रॉस महाराष्ट्र, क्रॉस से क्रॉस द्वीप, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र। क्रॉस द्वीप कहाँ है स्थित, महाराष्ट्र में है, ध्यान दीजिएगा। अगला, छत पर बादल है, आपके भी छत पर बादल है, मेरे तो छत पर बादल है लेकिन बादल में पानी नहीं है भाई। छत से छत्तीसगढ़, बादल से बादल खोड़ हाथी रिजर्व, इंपॉर्टेंट, बादल खोड़ हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। भूपेंद्र आशिक है एल्यूमिनियम का, भूपेंद्र क्या है भाई, आशिक है। भूपेंद्र से भू पर पटी, आशिक से आ से आपका ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन और ए से एल्यूमिनियम, ये हमारे भू परपटी में क्रम से पाए जाते हैं। ठीक, ऑक्सीजन सर्वाधिक, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। ठीक, देख लीजिए, भू परपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ये क्रमशः हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक, अगला, ऐसे लाल शेर बेहतर हैं, ऐसे लाल शेर भी क्या है भाई, बेहतर हैं। ऐसे से एशियाई शेर IUCN की रेड सूची में, रेड लिस्ट में इनमें भी संरक्षित हैं। शेर संरक्षण योजना बेहतर है से 72। तो शेर संरक्षण योजना कब शुरू किया गया, 1972 में। कब शुरू किया गया, 1972 में। ठीक, एशियाई शेर IUCN की लाल सूची में शामिल है। शेर संरक्षण योजना 1972 में शुरू हुई थी। हिमालय खिल रहा है, हिमालय से हिमालय खिल रहा है, खिल खेती। खिल खेती कहाँ होती है, तो आपसे पूछ दे कि खिल खेती कहाँ प्रचलित है, तो खिल खेती हिमालय में प्रचलित है। खिल खेती कहाँ प्रचलित है, हिमालय में। दीपा छत पर है, दीपा छत पर है, दीपा से दीपा खेती, छत है से छत्तीसगढ़। दीपा खेती कहाँ होती है, छत्तीसगढ़ में होती है। ठीक, चलिए, तुम वीर हो, तुम वीर हो, तुम से तमिलनाडु होगा, ये गलत है। तुम से तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु। ठीक, वीरानम झील, वीरानम झील कहाँ है भाई, वीरानम झील कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक, वीरानम झील कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में है। इंपॉर्टेंट, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। इसे भारत के हरित स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। ठीक, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, उत्तराखंड में है। इसे किस नाम से जानते हैं, हरित स्वर्ग के रूप में। अगला, हाथी संरक्षण केंद्र, देश का पहला हाथी संरक्षण केंद्र कहां पर है भाई, स्थापित किया गया, चुरमुरा गांव, मथुरा के यूपी में। ध्यान रखिएगा, हाथी संरक्षण केंद्र, ये देश का पहला हाथी स्मारक भी यही है, बनाया गया, बनाया जा रहा है। देश का पहला हाथी स्मारक या हाथी संरक्षण केंद्र कहां पे, चुरमुरा गांव, मथुरा में। ठीक, वीरानम झील, चुरमुरा गांव, मथुरा में हाथी संरक्षण केंद्र, देश का पहला हाथी स्मारक। नहीं, ये गलत है, ये गलत लिख दिए हैं, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। फसलों में रोग, काली जी मक्का लाई, काली से सफेद कली रोग, जिंक की कमी से, और किसमें होता है सफेद कली रोग, जिंक की कमी से, मक्का में। मक्का में सफेद कली रोग जिंक की कमी से होता है। ठीक,
आगे बाजरा पीछे आलू, आगे से अर्गाट रोग, बाजरा से बाजरा में, पीछे से पिछैती झुलसा, आलू से आलू में। तो पिछैती झुलसा किसमें होता है भैया? पिछैती झुलसा रोग आलू में, और अर्गाट रोग किसमें होता है? बाजरा में होता है। अर्गाट रोग बाजरा में होता है, पिछैती झुलसा रोग आलू में होता है। करनाल तेली को कुछ गेहूं दे दो, करनाल से करनाल बंट, तेली से टेलिशिया, और कुछ से कुष्ठ रोग, कुंठ रोग होता है, कुंठ। और किस में होता है, किस फसल में? तो गेहूं में। गेहूं का कुंठ रोग, या जिसको हम करनाल बंट रोग कहते हैं, यह किसके द्वारा होता है? टेलिसिया कवक के द्वारा होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आज हम लोग बहुत नॉर्मल में पढ़े हैं। कल पीईटी और यूपीपी का बिल्कुल सिलेबस के अनुसार हम लोग दिवस को ट्रिक के माध्यम से, बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। बहुत मजा आने वाला है और आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आपको समझ में आ रहा है हर जगह इसको फैलाइए। धन्यवाद।